जब से उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के रिजल्ट की घोषणा हुई है, तभी से ये अभ्यर्थियों के लिए ये परिणाम हजम नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, बहुत से सोशल मीडिया साइट्स पर इसका पूरी तरीके से विरोध हो रहा है और इसमें अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो कुछ भी धांधली हुई है या फिर नहीं हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा 140 अंक या फिर उससे भी ज़्यादा 144 अंक तक अभ्यर्थियों द्वारा पाए गए हैं, तो ये एक शंका उत्पन्न करता है, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 14 विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं यूपी टेट में लगभग सिर्फ 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूपी टेट की परीक्षा में भी इतने अंक नहीं देखे जाते हैं, जबकि सुपर टेट की परीक्षा में जहां लेवल यूपी टेट की परीक्षा से काफ़ी अच्छा होता है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी यहाँ ज़्यादा हैं, तो अभ्यर्थियों को द्वारा 144 और 142 अंक कैसे लाए गए। इन सबको लेकर के अभ्यर्थियों की यही मांग है कि इस भर्ती परीक्षा में जांच की जाए और अगर ये मामला सही पाया जाता है कि इसमें बड़े लेवल पर धांधली की गई है, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इससे ठीक पहले जब इस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था 6 जनवरी 2019 को, उस समय भी कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आई थी कि पेपर लीक हो गया था और कई अभ्यर्थियों को इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षा से ठीक पहले जो पेपर आउट हुआ था, उसके लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2019 के व्हाट्सएप का आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि 9:52 पर सुबह में ये रिसीव हुआ था और ये आंसर की है। तो एक तरीके से इसको भी लेकर के आशंका जताई जा रही है कि ये 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की आंसर की परीक्षा से ठीक पहले वायरल हो गई थी व्हाट्सएप पर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कितना भी विरोध कर लिया जाए, लेकिन इसमें शासन या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी क्या सोचते हैं, उन्हीं का महत्वपूर्ण इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि अगर भर्ती पर कुछ भी एक्शन लेना होगा तो इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। तो इनका क्या कुछ सोचना है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के पास पहुंच चुकी हैं और उन्होंने अपना वक्तव्य इसके संदर्भ में जारी किया है। दोस्तों, उनका स्पष्ट कहना है कि ये सभी बातें अनर्गल हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आजकल अभ्यर्थियों के द्वारा सीबीएसई या फिर आईसीआईसी बोर्ड में 99.99% अंक पाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अभ्यर्थी 144 या फिर 142 पाया हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें जांच जैसी कोई भी संभावना नहीं है और जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए जांच की व्यवस्था नहीं की जाएगी। मैं ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि जब परीक्षा संपन्न हुई थी दिनांक 6 जनवरी 2019, उसके ठीक बाद पीएनपी कार्यालय पर भी बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होकर के विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। तो उस समय पीएनपी का ये दावा था कि अगर इस भर्ती परीक्षा में अगर आंसर की सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर व्हाट्सएप पर पहले ही वायरल हुई थी तो उनको पहले अवगत कराना चाहिए पीएनपी को, तब वह उसमें कुछ एक्शन ले सकते थे। दोस्तों, इसमें अभ्यर्थियों का ये तर्क था कि कोई अभ्यर्थी जो कि परीक्षा दे रहा है अपनी परीक्षा छोड़ करके पीएनपी को कैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट दे सकता था। इसी की वजह से उनके द्वारा परीक्षा खत्म होने के बाद से पीएनपी पर उपस्थित होकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि उस समय पीएनपी स्तर पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उसके बाद से ये मामला माननीय कोर्ट भी गया था और माननीय कोर्ट में अभी भी ये मामला लंबित है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में ये अनियमितताओं का मामला नया नहीं है। इससे ठीक पहले जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी उसमें भी बड़े लेवल पर अनियमितताएं सामने आई थी और मामला माननीय कोर्ट गया था सिंगल बेंच में। उसके बाद से माननीय सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी सीबीआई जांच कराए। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये मामला माननीय डबल बेंच में ले जाया गया, जहां से डबल बेंच ने माननीय सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दिया और सीबीआई जांच को एक तरीके से बंद कर दिया गया। दोस्तों, और 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की अनियमितताओं को देखते हुए ही उस समय की तत्कालीन जो पीएनपी की सचिव थी उनको भी निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है इन सभी मुद्दों पर, पूरा डिटेल में अगर आप चाहें तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।